Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा आज स्टार्ट करते हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। इससे पहले तक का माइक्रो का हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट है। स्टार्ट्स हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली। तो अगर आपका कोई चैप्टर रह रहा है, किसी टॉपिक में कोई डाउट है, तो स्टार्ट्स और माइक्रो की सेपरेट प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर सारे चैप्टर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब देखो बच्चा, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, सबसे पहले ये समझो बेटा। मार्केट की वो स्टेट जब मार्केट की जो डिमांड है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो, मार्केट की सप्लाई के। मतलब कंज्यूमर्स जितनी भी डिमांड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो, प्रोड्यूसर जितनी भी सप्लाई कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम को, उस स्टेट को हम लोग बोल देंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। मैं कहती हूँ कि कंज्यूमर जो है वो 100 यूनिट्स की डिमांड कर रहे हैं, वहीं उसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो टोटल 100 यूनिट्स की सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो गए। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं। तो इट इज अ स्टेट ऑफ मार्केट, मार्केट की वो स्टेट, मार्केट की वो पोजीशन व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जब कमोडिटी की डिमांड इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, जब कमोडिटी की डिमांड किसके इक्वल है, उसकी सप्लाई के। इस पॉइंट को बोला जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट की वो पोजीशन जब मार्केट की डिमांड किसके इक्वल है, मार्केट की सप्लाई के, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्लियर है। अब इसका शेड्यूल किस तरह से बनाएंगे, तो देखो बच्चा, शेड्यूल बनाने से पहले एक चीज याद करो, हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों को क्या कह रहा था कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। सेम वैसे ही हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ा था। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा था कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, इसकी हेल्प से हम लोग हमारा शेड्यूल बनाएंगे। तो बच्चा, प्राइस मैंने ले ली, देखो प्राइस मैंने ली 5 4 3 2 1। प्राइस क्या हो रही है यहाँ पर, हमारी डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ले ली हमारी क्वांटिटी सप्लाइड। देखो बच्चा, अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारी डिक्रीज होगी, क्योंकि प्राइस में सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। तो ये हमारी सप्लाई है, ये मैंने ले ली 50 40 30 20 10। ये है बच्चा मेरी क्वांटिटी डिमांडेड। देखो प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हो रही थी, अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है मेरी, तो बेटा क्वांटिटी डिमांडेड मेरी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। तो बेटा डिमांड देखो 10 20 30 40 50 मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये बन गया हमारा शेड्यूल। सिंपली क्या करा, हमारी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो मैंने सप्लाई भी डिक्रीज करी और डिमांड को इंक्रीज करा। तो आप कोई भी डिजिट्स यहाँ पर ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डिमांड और सप्लाई आपको इक्वल रखनी है, क्योंकि हमें क्या शो करना है यहाँ पर, मार्केट इक्विलिब्रियम। अब बच्चा ध्यान से देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बच्चा इससे पहले जस्ट ऊपर देखो, ये सप्लाई है, ये डिमांड है। बच्चा सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। दोनों पॉइंट्स पे देखो, सप्लाई 50 है, डिमांड 10 है, सप्लाई 40 है, डिमांड 20 है। तो यहाँ पर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। क्या कहते हैं, एक्सेस सप्लाई। अब जरा इस पॉइंट से नीचे देखो, सप्लाई 20 है, डिमांड 40 है, सप्लाई 10 है, डिमांड 50 है, मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक्सेस डिमांड की। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो तीन चीजें समझ में आई। वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है वो क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम। जब हमारी सप्लाई डिमांड से ज्यादा है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस सप्लाई। और जब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, उसे हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। तो ये तीनों चीजें क्लियर है। बच्चा वो प्राइस, ये 3 रुपीज, वो प्राइस जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं, उस प्राइस को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब बच्चा देखो, इसे हम लोग ग्राफ पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से कर्व्स बनाएंगे। तो बच्चा सबसे पहले मैं प्राइस और सप्लाई का कर्व बना रही हूँ, ध्यान से देखना। जब प्राइस 1 है तो सप्लाई 10 है, प्राइस 1 है, सप्लाई कितनी है, 10। प्राइस 2 है तो सप्लाई 20 है, प्राइस 2 है, सप्लाई कितनी है हमारे पास में, 20। प्राइस 3 है तो सप्लाई 30 है, प्राइस देखो 3 है तो सप्लाई कितनी है हमारे पास में, 30। प्राइस हमारे पास में 4 है तो सप्लाई है 40, प्राइस 4 है, सप्लाई हमारे पास में कितनी है, 40, यहां पर कुछ आ गया। और प्राइस 5 है तो सप्लाई हमारे पास में है
है कितनी 50। तो ये जो ब्लू वाला है ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व, समझे। अब डिमांड कर्व किस तरह से बनाएंगे, जब प्राइस 1 है तो डिमांड है 50, जब प्राइस 1 है तो डिमांड है 50। देखो बच्चा प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है हमारे पास में 50, यहां पर आया। जब प्राइस 2 है तो डिमांड 40 है, देखो प्राइस 2 है डिमांड कितनी है हमारे पास में 40। जब प्राइस 3 है तो डिमांड है 30, प्राइस 3 है देखो डिमांड कितनी है 30। प्राइस हमारे पास में 4 है तो डिमांड 20 है, प्राइस 4 है डिमांड कितनी आ गई हमारे पास में 20, और प्राइस 5 है तो डिमांड है हमारे पास में 10। ये बन गया येलो वाला हमारा डिमांड कर्व। बच्चा वो पॉइंट जहां पर हमारी सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ये है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और बच्चा वो प्राइस जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है इस प्राइस को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहेंगे हम लोग इसको, इक्विलिब्रियम प्राइस। इस प्राइस को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब बात आती है यहां पर एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड हम लोग कैसे शो करेंगे। बेटा इस पॉइंट से ऊपर देखो, इस पॉइंट से ऊपर जब प्राइस हमारे पास में ज्यादा है, देखो 3 से ज्यादा प्राइस है 4 और 5, तो बेटा ये वाला पॉइंट 4 वाला पॉइंट यहां पर ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो, या फिर ये 5 वाला पॉइंट इसे ध्यान से देखो। बेटा यहां पर दोनों पॉइंट्स को देखो, यहां पर सप्लाई ये है डिमांड ये है, मतलब सप्लाई ज्यादा है। जो भी चीज राइट साइड होती है वो ज्यादा होती है, जो चीज लेफ्ट साइड होती है वो कम होती है। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात कर रही हूं तो ये सप्लाई है ये डिमांड है, सप्लाई ज्यादा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। क्या कहेंगे, एक्सेस सप्लाई। अब जरा नीचे देखो, 3 से कम है जब प्राइस 2 है 1 है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर डिमांड ये है सप्लाई ये है, तो डिमांड हमारी राइट साइड है, तो ये जो हमारा गैप है इस गैप को बोला जाएगा एक्सेस डिमांड। क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड। अब बात आती है बच्चा कि कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे आता है, जरा थोड़ा सा सोच के देखना। बेटा मैं कह रही हूं यहां पर डिमांड क्या है, ज्यादा है, डिमांड क्या है, ज्यादा, और सप्लाई कम है। बच्चा जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्रोड्यूसर क्या कर देता है, चीजों की प्राइसेस को इंक्रीज कर देता है, चीजों की प्राइसेस को इंक्रीज करता है। अब धीरे 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 प्राइस इंक्रीज होने लगेगी। जब प्राइस किसी चीज की इंक्रीज होने लगती है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर्स अपनी डिमांड गिरा देते हैं। तो बेटा धीरे 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 ये डिमांड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। और वहीं जब प्राइसेस किसी चीज की इंक्रीज होने लगती है तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाता है, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था। तो सप्लाई धीरे 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 इंक्रीज होने लगेगी और कंट्री के अंदर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम रहता है। जब एक्सेस डिमांड हो जाती है तो प्रोड्यूसर को प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ती है, प्राइसेस इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर अपनी डिमांड गिराता है, डिमांड दोबारा कम होती है और सप्लाई इंक्रीज होती है, दोबारा सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाता है और कंट्री के अंदर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। अच्छा जरा उल्टा समझो, यहाँ पर एक्सेस सप्लाई है, सप्लाई ज्यादा है, मैं कहती हूँ सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। भाई सप्लाई ज्यादा है मतलब इतना सारा जो स्टॉक है ये अनसोल्ड रह जाएगा या फिर खराब होगा, तो प्रोड्यूसर इसे बेचने के लिए प्राइसेस को क्या करता है, गिराता है। जैसे ही प्रोड्यूसर प्राइसेस को गिराता है डिमांड बढ़ने लग जाती है। तो देखो डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, राइट साइड आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही किसी चीज की प्राइसेस गिरती हैं, हमें पता है सप्लाई और प्राइस में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो सप्लाई कम होने लगती है और यहाँ पर एग्जैक्टली दोबारा कंट्री में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखना, इक्विलिब्रियम सब कब होगा, जब सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इक्विलिब्रियम मतलब वो पॉइंट जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं। जब डिमांड ज्यादा है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक्सेस डिमांड, जब सप्लाई ज्यादा है उसे हम लोग बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। ग्राफ पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ये हम लोगों ने देख लिया, तो फटाफट से इसको कॉपी कर लो। अब बात करते हैं बच्चे शिफ्ट या फिर चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, कि अगर हमारी डिमांड में कोई चेंज आ गया, या तो डिमांड इंक्रीज हो गई या डिमांड हमारी डिक्रीज हो गई, तो इसका मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर पड़ेगा। तो बेटा इसके लिए हमारे पास में दो केसेस है, इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड। तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। वही बचा एक्स एक्सेस पर हम लोगों ने हमारी क्वांटिटी ले ली, वाई एक्सेस पर हम लोगों ने हमारी प्राइस ले ली। ये है हमारा डिमांड कर्व, ये क्या है, डिमांड कर्व, और ये रहा हमारा सप्लाई कर्व। जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, हमें पता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। और बच्चा इस प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये ओपी जो है ये क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, उस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस क्वांटिटी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मैं कहती हूँ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज हो गई। बच्चा इकोनॉमिक्स में जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है तो हम उसका कर्व राइट साइड शिफ्ट करते हैं, वहीं जब कोई चीज डिक्रीज होती है तो हम उसका कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं। तो बेटा
डिमांड इंक्रीज हो गई, ये हमारा पुराना वाला डिमांड कर्व था, डिमांड इंक्रीज हो गई तो नई डिमांड ये हो गई। मैंने क्या करा, मेरे कर्व को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, अब मेरा डिमांड कर्व ये है, इसे मैं D1 का नाम देती हूँ। तो बच्चा अब ये हमारा सप्लाई कर्व तो वही है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, डिमांड इंक्रीज हुई है, ये हमारा नया डिमांड कर्व है। तो बच्चा अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, यहाँ, ये हमारा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब बच्चा इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है, तो ये क्या है, हमारी नई इक्विलिब्रियम प्राइस है OP1। ये क्या है, हमारी नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। अब इसे कोई रटने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ अपना डायग्राम बनाना है कि इंक्रीज इन डिमांड कर्व कह रहा है तो डिमांड कर्व को राइट साइड शिफ्ट कर दो। अब कहाँ टकरा रहे हैं दोनों, यहाँ। तो देख लो, प्राइस इंक्रीज हुई है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है। और बहुत ऑब्वियस है, अगर किसी चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो प्रोड्यूसर की सप्लाई तो उतनी ही थी, तो प्रोड्यूसर को प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ती है क्योंकि वो इतनी सारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो जब डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ये सब लिख कर आना है आपको। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड्स एंड इट कॉजेस इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एज वेल एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सेकंड बात है हमारे पास में डिक्रीज इन डिमांड। तो वही, ये रहा हमारा डिमांड कर्व, ये रहा हमारी सप्लाई, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये रही हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब डिमांड डिक्रीज हो गई, जब भी इकोनॉमिक्स में कोई चीज डिक्रीज होती है, हमारा कर्व जो है वो कहाँ शिफ्ट करता है, लेफ्ट साइड। तो ये हो गया हमारा नया कर्व D1। अब बच्चा डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पर इक्वल है, E'। तो ये रही हमारी नई इक्विलिब्रियम प्राइस और ये रही हमारी नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो प्राइस क्या हुई, डिक्रीज, नीचे गया, और क्वांटिटी भी क्या हुई, डिक्रीज। और बहुत ऑब्वियस है, अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो प्रोड्यूसर के पास में एक्स्ट्रा स्टॉक रह जाता है, उस एक्स्ट्रा स्टॉक को बेचने के लिए प्रोड्यूसर को प्राइसेस गिरानी पड़ती हैं। तो बस याद रखना है, अगर डिमांड डिक्रीज हुई तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना। अब इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये है, मतलब प्राइस भी गिर गई, क्वांटिटी भी गिर गई। अब बात करते हैं बच्चा शिफ्ट या फिर चेंज इन डिमांड। अगेन हम लोग वही चीज देखेंगे कि कभी डिमांड इंक्रीज हो रही है, कभी डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर होगा। बट कुछ स्पेशल सिचुएशंस के अंदर, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंदर। तो बेटा पहली सिचुएशन है हमारे पास में व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। बेटा जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी, याद करो, जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है तो सप्लाई का कर्व कुछ इस तरह का बनता है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। मतलब प्राइस कांस्टेंट रहती है। इस कांस्टेंट प्राइस पर प्रोड्यूसर चाहे तो कितनी भी यूनिट सेल करे, 10 यूनिट सेल करे, 20 यूनिट सेल करे, 30 यूनिट सेल करे, 100 यूनिट सेल करे, प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो बच्चा जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो डिमांड अगर इंक्रीज होगी, डिमांड अगर डिक्रीज होगी, तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर होगा। तो पहला है हमारे पास में वही इंक्रीज इन डिमांड। ये मैंने सप्लाई कर्व बनाया जो कि क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि सप्लाई क्या है यहाँ पर, परफेक्टली इलास्टिक। ये है मेरा डिमांड कर्व। मैं कहती हूँ डिमांड इंक्रीज हो गई। बच्चा अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो हमारा डिमांड कर्व कुछ राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। तो बच्चा पहले सप्लाई और डिमांड यहाँ पर इक्वल थी, ये क्या था, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या थी, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये क्या थी, हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। मैंने कहा डिमांड इंक्रीज हो गई, अब डिमांड ये है। तो बच्चा जब डिमांड इंक्रीज हो गई तो अब सप्लाई और डिमांड इस पॉइंट पर इक्वल है, ये है हमारा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बट देखो इक्विलिब्रियम प्राइस अभी तक वही है, हालांकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास में इंक्रीज हो गई। तो आपको क्या लिख कर आना है, जब डिमांड इंक्रीज होती है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर कोई चेंज नहीं आता, इक्विलिब्रियम प्राइस वही रहती है, हालांकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड केस है हमारे पास में डिक्रीज इन डिमांड। सेम वही सप्लाई कर्व है हमारे पास में, वही डिमांड कर्व है। मैं कहती हूँ डिमांड डिक्रीज हो गई, अब इस कर्व को क्या करोगे आप, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दोगे। तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था, ये क्या थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये क्या थी, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है तो ये है हमारे पास में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, हालांकि इक्विलिब्रियम प्राइस अगेन क्या है, सेम है। तो आपको क्या लिख कर आना है, जब डिमांड डिक्रीज होगी व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो डिक्रीज होगी बट देयर वुड बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर है। अब सेकंड एक्सेप्शनल सिचुएशन है हमारे पास में व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तो याद करो, जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो सप्लाई कर्व कुछ इस तरह से बनता है, एक वर्टिकल लाइन बनती है जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, कि भाई प्राइस चाहे कितनी भी चेंज हो बट कमोडिटी की सप्लाई में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट केस है इंक्रीज इन डिमांड, सेकंड केस है डिक्रीज इन डिमांड। बेटा देखो जरा, इंक्रीज इन डिमांड हमारे पास में ये है सप्लाई
सप्लाई कर्व, जो कि क्या है, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, कि प्राइस चाहे ये हो, चाहे प्राइस हमारे पास में ये हो, चाहे प्राइस ये हो, क्वांटिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब सप्लाई क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। ये है हमारा डिमांड कर्व। मैंने कहा डिमांड इंक्रीज हो गई तो डिमांड कर्व को राइट साइड शिफ्ट कर दो। बच्चा पहले देखो ये थी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये थी इक्विलिब्रियम प्राइस। मैंने कहा डिमांड इंक्रीज हो गई तो अब यहाँ पर हमें नया इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया, हालांकि इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो गई। तो क्या लिख कर आना है, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, देन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी बट इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस। सेकेंड है डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज हो गई। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, मैंने कहा डिमांड डिक्रीज हो गई तो कर्व को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। बच्चा पहले ये थी इक्विलिब्रियम प्राइस और ये थी हमारे पास में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है, यहाँ पर सप्लाई और डिमांड इक्वल है, तो बच्चा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, हालांकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है और डिमांड में कोई डिक्रीज आ जाता है तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस तो डिक्रीज होगी बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो बच्चा ये हम लोगों ने क्या देखा कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए, अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है या फिर सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो डिमांड में अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर होगा। अब बात करते हैं बच्चा शिफ्ट इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा था, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही थी, डिमांड डिक्रीज हो रही थी, सप्लाई में कोई चेंज नहीं था, तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर हो रहा था। बट अब हम देखेंगे कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड जो थी वो की वही रहेगी, बट अगर सप्लाई में कोई इंक्रीज या डिक्रीज आ गया तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर होगा। तो अगेन सेम वही सिचुएशन है, इंक्रीज इन सप्लाई। देखो बच्चा ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मैं कहती हूँ सप्लाई इंक्रीज हो गई, भाई जो चीज इंक्रीज होती है उसका कर्व हम लोग राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सप्लाई का कर्व था, सप्लाई इंक्रीज हो गई तो अब हमारा नया सप्लाई का कर्व ये हो गया। बच्चा अब देखो डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पर इक्वल है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, अब यहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, तो ये है हमारा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चा इस पॉइंट के हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, ये पहले वाली इक्विलिब्रियम प्राइस थी OP, अब इक्विलिब्रियम प्राइस है OP1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ1। तो हम लोगों ने देखा जब सप्लाई इंक्रीज हो गई तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो क्या लिख कर आना है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई देन इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको कर्व बनाना आना चाहिए कि कोई चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो राइट साइड शिफ्ट करो, कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करो। अब अपने आप देख लो कहां पर दोनों इंटरसेक्ट करे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज डिक्रीज हुई है, ये चीज इंक्रीज हुई है। सेकेंड है हमारे पास में डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज हो गई तो बच्चा ये था हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ये थी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये थी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सप्लाई डिक्रीज हो गई तो बच्चा सप्लाई कर्व को बैक साइड शिफ्ट कर दो, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। अब ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये हमारा नया सप्लाई कर्व है, तो अब डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पर इक्वल है, ये है हमारा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हो गई हमारी नई प्राइस और ये हो गई हमारी नई क्वांटिटी, मतलब प्राइस तो इंक्रीज हो गई और क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। तो क्या लिख कर आना है, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई देन इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस। और देखो बहुत ऑब्वियस है, सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज हुई थी, हमें पता है अब सप्लाई ज्यादा हो गई, ये सप्लाई है बट अभी डिमांड सिर्फ इतनी है, मतलब इतनी सारी सप्लाई, इतने सारे स्टॉक को प्रोड्यूसर बेच नहीं सकता। इन दैट केस प्रोड्यूसर को प्राइसेस गिरानी पड़ेंगी ताकि उसका जो इतनी सारी सप्लाई है, उसका जो इतना सारा स्टॉक है ये बिक सके। तो यहाँ पर देखो प्राइसेस क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। वहीं यहाँ पर हम लोगों ने देखा सप्लाई कम है, भाई सप्लाई इतनी सी है बट लोग डिमांड इतनी ज्यादा कर रहे हैं, तो इतनी डिमांड को प्रोड्यूसर फुलफिल नहीं कर सकता। इन दैट केस प्रोड्यूसर क्या करेगा, अगर सप्लाई कम है तो अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर देगा ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वो लोग ही खरीदे। तो यहाँ पर क्या हो गई थी, प्राइसेस इंक्रीज। अब है बेटा शिफ्ट या फिर चेंज इन सप्लाई की, सप्लाई अगर इंक्रीज हो गई, सप्लाई अगर डिक्रीज हो गई तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर होगा अंडर दोस एक्सेप्शनल सिचुएशंस। अभी जो हम लोगों ने पीछे देखी थी एक्सेप्शनल सिचुएशंस, कुछ स्पेशल सिचुएशंस, सेम वही टॉपिक है। पहले हम लोग देख रहे थे कि डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, सप्लाई में कोई चेंज नहीं था। अब हम लोग बस उल्टा कर रहे हैं, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिमांड में कोई चेंज नहीं है, कभी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, कभी सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो जो पीछे देखा था, पहले पढ़ा था, सेम उसका उल्टा चल रहा है। तो पहली सिचुएशन है व्हेन डिमांड
डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। तो बच्चा जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगी तो उसका कर्व भी कुछ इसी तरह से बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। मतलब प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट प्राइस पर कितनी भी डिमांड आ सकती है, कंज्यूमर कितनी भी डिमांड कर सकता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट सिचुएशन है इंक्रीज इन सप्लाई, सेकंड सिचुएशन है डिक्रीज इन सप्लाई। देखो ये रहा हमारा डिमांड कर्व, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि डिमांड क्या है यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड है कि प्राइस कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट प्राइस पर कंज्यूमर्स चाहे तो कितनी भी डिमांड कर सकते हैं। ये है हमारा सप्लाई कर्व, यहाँ पर ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये है क्या बच्चा, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। मैं कहती हूँ सप्लाई इंक्रीज हो गई, भाई अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई तो सप्लाई कर्व को राइट साइड शिफ्ट कर दो, ये हो गया हमारा नया सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व को राइट साइड शिफ्ट कर दो। तो बच्चा अब इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर हो रहा है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, तो ये है हमारी नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। तो क्या लिखकर आना है आपको, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, इन केस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस बट देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मैं कहती हूँ भाई सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो सप्लाई डिक्रीज हो गई तो सप्लाई कर्व को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, बैक साइड शिफ्ट कर दो। तो देखो बच्चा पहले ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, तब ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी। मैं कहती हूँ अब सप्लाई और डिमांड यहाँ पर इक्वल है, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है, हालांकि इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, मतलब क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। तो क्या लिख कर आओगे, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस देन देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस। क्लियर है। अब सेकंड केस सेम वही है, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, जब डिमांड क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक, तो डिमांड कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, कि प्राइस में चाहे कितना भी चेंज आए, प्राइस 10 हो 20 हो 30 हो 1000 हो, बट क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बच्चा ये रहा हमारा डिमांड कर्व, ये रहा हमारा सप्लाई कर्व। मैं कहती हूँ सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो बच्चा ये रहा हमारा नया सप्लाई कर्व। बच्चा देखो इस पॉइंट के हिसाब से पहले ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी और ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी। मैं कहती हूँ अब सप्लाई हमारी इंक्रीज हो गई, अब डिमांड और सप्लाई यहाँ पर इक्वल है, तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो देखो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, हालांकि इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो गई। तो जब डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक होगी और अगर सप्लाई में कोई चेंज आ जाता है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा और प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब मैं कहती हूँ सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो अगेन बच्चा इसे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। तो बच्चा पहले इक्विलिब्रियम प्राइस ये थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये थी, अब इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ये है, यहाँ पर दोनों इक्वल है, तो बच्चा ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, इसे हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो क्या लिख कर आओगे, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक and when there is decrease in supply then there is no change in equilibrium quantity but equilibrium price increases। क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चा देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोगों ने देखा कि सप्लाई कांस्टेंट थी, सप्लाई में कोई चेंज नहीं था, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर हो रहा है। देन हम लोगों ने एकदम उसका उल्टा कर दिया कि डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो उसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या असर हो रहा है। तो दोनों तरह की सिचुएशंस देखी, एक बार हम लोगों ने सप्लाई में कोई चेंज नहीं करा, डिमांड को बढ़ाकर कम करके देखा, एक बार हम लोगों ने डिमांड में कोई चेंज नहीं करा, सप्लाई को बढ़ाकर सप्लाई को कम करके देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, साइमल्टेनियस शिफ्ट या फिर चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, कि मैं कहूं एक साथ डिमांड भी इंक्रीज हो गई, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, एक साथ डिमांड भी डिक्रीज हो गई, सप्लाई भी डिक्रीज हो गई। मतलब एक एक करके तो हम लोगों ने देख लिया कि एक एक करके डिमांड कभी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कभी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, कभी सप्लाई डिक्रीज हो रही है। बट अगर एक साथ चेंज आए तो साइमल्टेनियस मतलब तो यही होता है ना, एक साथ चेंज आए कि एक साथ डिमांड भी बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ गई, एक साथ डिमांड भी कम हो गई, सप्लाई भी कम हो गई, तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर होगा। तो दो सिचुएशंस हो गई। मैं कहती हूँ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, कि एक साथ डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, एक साथ सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। तो पहले तो इंक्रीज देख लेंगे, देन अभी नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिक्रीज डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा अगर एक साथ डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास में तीन केस है। देखो फर्स्ट केस है इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। देखो इंक्रीज तो दोनों होंगे, टॉपिक की हेडिंग वही है कि साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। फर्स्ट केस क्या कहता है कि डिमांड में जो इंक्रीज आ रहा है वो ज्यादा है सप्लाई में जो इंक्रीज आ रहा है उससे। मैं कह रही हूँ डिमांड 100 यूनिट से इंक्रीज हो रही है, वहीं सप्लाई 60 यूनिट से इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज दोनों हो रहे हैं बट डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है।
सेकंड केस है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। जितना इंक्रीज डिमांड में है उतना ही इंक्रीज किस में है, सप्लाई के अंदर है। डिमांड भी 60 यूनिट से इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी 60 यूनिट से इंक्रीज हो रही है। थर्ड केस है इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, कि डिमांड में जो इंक्रीज आ रहा है वो कम है सप्लाई में जो इंक्रीज आ रहा है उससे। मैं कहती हूँ डिमांड 60 यूनिट से इंक्रीज हुई है बट सप्लाई 100 यूनिट से इंक्रीज हो गई, तो तीनों अलग अलग केसेस में इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असर होगा। देखो फर्स्ट सिचुएशन देखो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो बेटा इस पॉइंट के हिसाब से ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाम दे देती हूँ, इसे नाम देती हूँ क्यों, इसे नाम देती हूँ पी। ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कहता है इंक्रीज इन डिमांड, जो डिमांड में इंक्रीज, कहता है इंक्रीज इन डिमांड, जो डिमांड में इंक्रीज है वो ज्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई। बेटा सबसे पहले मैं डिमांड को इंक्रीज करती हूँ, ये हमारा डिमांड कर्व है। देखो डिमांड में इतने का इंक्रीज आ गया, डिमांड मैंने कितनी इंक्रीज करी, जब भी इंक्रीज करना है राइट साइड अपने कर्व को शिफ्ट करना है, तो डिमांड इतने से इंक्रीज हो गई, ठीक है। और इंक्रीज इन सप्लाई भी है बट जो डिमांड में इंक्रीज था वो ज्यादा था, तो सप्लाई को भी हम लोग इंक्रीज करेंगे। ये हमारा सप्लाई करता है, इसे भी इंक्रीज करो, इसे भी राइट साइड शिफ्ट कर दो बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम करो। कह रहा है ना कि डिमांड में इंक्रीज ज्यादा आ रहा है, सप्लाई में इंक्रीज कम आ रहा है, तो ये रहा हमारा नया सप्लाई कर्व। अब बच्चा देखो नया डिमांड कर्व और नया सप्लाई कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये हमारा नया डिमांड कर्व है, ये हमारा नया सप्लाई कर्व है। अब ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करें, ये है नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेटा इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी हमारी, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या होगी, ये। तो ये रही हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये रही हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई। समझ में आई बात, कि जब मैं कहती हूँ डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है, सप्लाई थोड़ी कम इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। सेकेंड केस है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों को इंक्रीज करना है बट बराबर बराबर। तो बेटा ये था हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये थी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये थी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। वही नाम देना है, इसे नाम दिया मैंने क्यू, इसे नाम दिया मैंने पी। मैं कहती हूँ जितनी डिमांड इंक्रीज हुई, भाई डिमांड इंक्रीज हो गई, ये हमारी डिमांड है, जितनी डिमांड इंक्रीज करनी है उतनी ही सप्लाई भी इंक्रीज करो। ये हमारी नई डिमांड है, ठीक है, ये हमारी नई डिमांड है, सप्लाई भी इंक्रीज करो, बराबर इंक्रीज करो। देखो दोनों को मैं बराबर से इंक्रीज कर रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं यहाँ पे ग्राफ यूज नहीं कर रही। ये है हमारी क्या, नया डिमांड कर्व और ये है हमारी नई सप्लाई कर्व। मैं जरा शो कर देती हूँ, ये पुराना वाला डिमांड कर्व था, मैंने इसे राइट साइड शिफ्ट कर दिया, ये क्या हो गया, नया डिमांड कर्व। ये पुराना वाला सप्लाई कर्व था, मैंने इसे राइट साइड शिफ्ट कर दिया, ये हो गया नया वाला सप्लाई कर्व। अब डिमांड और सप्लाई यहाँ पर इक्वल है, तो बच्चा इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस अगेन वही है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है। तो हम लोगों ने देखा इक्विलिब्रियम, ये तो सिर्फ क्यू था, ये है Q1, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में तो इंक्रीज आ गया बट इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो जब मैं कहती हूँ इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई के बराबर है, इक्वल है, तो क्वांटिटी में तो इंक्रीज आएगा क्योंकि दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है, बट देयर वुड बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ये सारी चीजें लिखकर आनी है। थर्ड केस है इंक्रीज इन डिमांड कम है इंक्रीज इन सप्लाई से, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड थोड़ी कम इंक्रीज हो रही है, सप्लाई थोड़ी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो बच्चा ये रहा हमारा डिमांड कर्व, ये रहा हमारा सप्लाई कर्व। देखो ये थी हमारे पास में पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये क्या थी हमारे पास में, हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्या थी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देखो डिमांड में इंक्रीज आ रहा है बट जो डिमांड में इंक्रीज है वो कंपैरेटिवली कम है, तो ये मैंने डिमांड में इंक्रीज दिखाया, थोड़ा सा ही दिखाया क्योंकि कह रहा है ना इंक्रीज इन डिमांड कम है। तो ये रहा हमारा इंक्रीज इन डिमांड, नया डिमांड कर्व, ठीक है। और इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा दिखाना है, ये रहा हमारा सप्लाई कर्व, इसे ज्यादा इंक्रीज करो, इसे मैंने क्या करा, ज्यादा इंक्रीज करा। ये रहा हमारा नया सप्लाई कर्व, इसे हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब देखो सप्लाई और डिमांड कहाँ इक्वल है, इस पॉइंट पर देखो दिख रहा है ना व्हाइट वाली लाइन, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, यहाँ इक्वल है। ये नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस ये है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है। तो प्राइस डिक्रीज हुई, क्वांटिटी इंक्रीज हुई। तो तीनों सिचुएशन एक बार बारीकी से देखना, जब डिमांड में जो इंक्रीज आ रहा है वो ज्यादा है, सप्लाई में जो इंक्रीज आ रहा है उससे, देखो डिमांड में इतना इंक्रीज आया था, सप्लाई में सिर्फ इतना सा इंक्रीज, उस केस में प्राइस इंक्रीज हुई थी, क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई थी। जब डिमांड में इंक्रीज इतना आया, सप्लाई में इंक्रीज इतना आया, दोनों में बराबर का इंक्रीज आया, तब क्वांटिटी तो इंक्रीज हुई क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हुए हैं, बट देयर वाज नो चेंज इन प्राइस। बट थर्ड केस हम लोगों ने देखा कि डिमांड में इंक्रीज सिर्फ इतना सा था, कम था, बट सप्लाई में इंक्रीज इतना सारा था, तो इसकी वजह से हम लोगों ने देखा इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हुई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी
इंक्रीज हुई। समझ में आई बात? यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हुए थे। यहाँ प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं था बट क्वांटिटी इंक्रीज हुई थी। यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हुई है, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। अब सेम सिचुएशंस हम लोग डिस्कस करेंगे जब डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अब देखो बेटा, डिमांड भी डिक्रीज होगी, सप्लाई भी डिक्रीज होगी, दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे। अभी डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे थे, अब डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे। अगेन वही तीन सिचुएशंस है हमारे पास में कि डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा है डिक्रीज इन सप्लाई से। मैं कह रही हूँ डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, बट डिमांड थोड़ी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। सेकंड केस है डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, कि डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, बट दोनों बराबर डिक्रीज हो रहे हैं। थर्ड है डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, बट डिमांड थोड़ी सी कम डिक्रीज हो रही है। आई बात समझ? तो अगेन वही देखो, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो अगेन हम लोग देख लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई, ये हमारे पास में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। ओपी नाम देते हैं, इसे ओ क्यू देते हैं। मैं कहती हूँ डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हुए हैं, ठीक है, तो कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, बट डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा था। तो बेटा ये डिमांड कर्व था, ये मैंने दिखाया मेरा डिक्रीज इन डिमांड, मेरी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई, तो इस कर्व को हम लोगों ने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। ये है मेरा नया डिमांड कर्व, D1 मैंने इसे नाम दिया। सप्लाई भी डिक्रीज हुई है तो इसे भी लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, बट सप्लाई थोड़ी सी कम डिक्रीज हुई है, लिखा है ना, डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा था, डिमांड ज्यादा डिक्रीज हुई, सप्लाई कम डिक्रीज हुई। तो ये हमारा पुराना सप्लाई कर्व था, इसे मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, ये हो गया मेरा नया वाला सप्लाई कर्व। अब जरा ध्यान से देखो, अब दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। ध्यान से देखो, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। व्हाइट वाली लाइंस, येलो वाली लाइंस पुरानी वाली लाइंस थी, व्हाइट वाली लाइंस नई लाइंस है। तो अब हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये है, तो बच्चा इस हिसाब से हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस ये हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी ये हो गई, मतलब क्वांटिटी भी डिक्रीज हुई है और प्राइस भी डिक्रीज हुई है। तो जब हमारी डिमांड सप्लाई से ज्यादा डिक्रीज होगी तो प्राइस भी डिक्रीज होगी और डिमांड भी हमारी डिक्रीज होगी। अब कहता है डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई के इक्वल है। भाई दोनों को डिक्रीज करना है। सबसे पहले ये दिखा दो, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इन्हें नाम दे दो ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ओक्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मैं कहती हूँ जितनी डिमांड डिक्रीज हुई, ये डिमांड कर्व था ना, डिमांड इतनी डिक्रीज हुई, ठीक है, डिमांड इतनी डिक्रीज हो गई, तो ये हमारा नया डिमांड कर्व है, D1 मैंने इसे नाम दे दिया। उतनी ही सप्लाई डिक्रीज हुई तो सप्लाई को भी बराबर सा डिक्रीज कर दो, कुछ एकदम बराबर सा डिक्रीज करना बच्चा ताकि एकदम सही ग्राफ बने। तो ये हमारा नया सप्लाई कर्व हो गया, मैंने सप्लाई को भी क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। इस पॉइंट पर अब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, ये नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो देखो प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, पहले भी ऐसा ही हुआ था, हालांकि क्वांटिटी में चेंज आ गया, क्वांटिटी अब डिक्रीज हो गई। पहले वाले में याद करो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी क्योंकि वहां पर हम लोग इंक्रीज देख रहे थे, यहाँ पर डिक्रीज देख रहे हैं। क्लियर है सिचुएशन? थर्ड केस है डिक्रीज इन डिमांड कम है डिक्रीज इन सप्लाई से, ये हमारा डिमांड कर्व है। अगेन ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, नाम दे दो ओपी ओक्यू। लेबलिंग प्रॉपर करनी है। देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम्स बना के आने हैं, उसी के नंबर है, तो इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कहीं पर भी लेबलिंग नहीं छोड़नी है, हर चीज आपको प्रेजेंट करनी है। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। डिमांड डिक्रीज हो गई, भाई डिमांड को डिक्रीज कर दो, ये हमारी डिक्रीज हो गई डिमांड, ठीक है, मैंने थोड़ी सी कम डिक्रीज करी क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है डिक्रीज इन डिमांड जो है वो कम है, तो ये हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई, ये नया डिमांड कर्व है, इसे नाम दे दो D1, ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई, बट सप्लाई थोड़ी ज्यादा डिक्रीज करनी है। देखो ये सप्लाई करता है, इसे ज्यादा डिक्रीज करो, देखो ज्यादा डिक्रीज करो, मैंने इसे बहुत ज्यादा डिक्रीज करा है क्योंकि ये बोल रहा है, भाई सिचुएशन कह रही है कि डिमांड में डिक्रीज कम है, सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा है। अब डिमांड और सप्लाई दोनों कहां पर इक्वल है, इस पॉइंट पर, ये हमारा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस ये है P1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है। तो बच्चा आप लोगों ने क्या देखा, जब डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा था डिक्रीज इन सप्लाई से, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज हो रहे थे, प्राइस भी डिक्रीज हुई थी, क्वांटिटी भी डिक्रीज हुई। जब डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई के इक्वल है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं था, नो चेंज, ये सारी चीजें लिखकर आना है आपको कंक्लूजन। और क्वांटिटी हमारी क्या हुई थी, डिक्रीज। जब डिक्रीज इन डिमांड कम है डिक्रीज इन सप्लाई से, तो प्राइस इंक्रीज होगी और क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो आपको करना क्या है, सारे केसेस याद रखने हैं, सबका कर्व किस तरह से बनाना है ये आपको याद रखना है, और सबके कंक्लूजन्स लिखने हैं, जो मैं एंड में लिखती हूँ ना कि इसकी वजह से क्या असर हो रहा है प्राइस और क्वांटिटी पर, ये सब आपको करना है। तो बच्चा ये हमारा लास्ट चैप्टर था, प्राइस डिटर्मिनेशन। कुछ बुक्स में इसे मार्केट इक्विलिब्रियम लिखा है, कुछ बुक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन लिख रखा है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, एक्सेस डिमांड क्या होती है, एक्सेस सप्लाई क्या होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई डिमांड में कोई चेंज आ गया तो उसका प्राइस और क्वांटिटी पर क्या असर होगा।
सप्लाई में कोई चेंज आया तो उसका प्राइस और क्वांटिटी पर क्या असर होगा, दोनों में एक साथ चेंज आ गया तो उसका प्राइस और क्वांटिटी पर क्या असर होगा। तो मैक्सिमम हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर आज कर लिया। अब एक टॉपिक रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें आप दो टॉपिक्स पढ़ोगे, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी और वहां से फॉर श्योर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वहां पर हम लोग काफी डिटेल में उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आराम से अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही वीडियोस आए आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।